भीम आर्मी एकता मिशन मध्य प्रदेश संगठन जिला शाखा द्वारा शिक्षिका की शिकायत पर भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे पर दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए उसकी गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर 23 नवंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि आरोपी ने शिक्षिका का दैहिक शोषण किया है और उसे जातिगत रूप से अपमानित किया है, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया है, जिसके लिए आरोपी भूपेंद्र जिम्मेदार है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपे गए ज्ञापन में मांग रखी गई है कि आरोपी भूपेंद्र को 48 घंटे में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो भीम आर्मी द्वारा सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के पदाधिकारी और सदस्यों की उपस्थिति रही। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रितेश बोरकर ने कहा कि 10 वर्षों से भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति की महिला शिक्षक का शोषण किया जा रहा था। जब शादी की बात आई तो वो मुकर गया। इस मामले को लेकर 17 नवंबर को पुलिस के पास वो शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। इसके बाद भी भूपेंद्र की शादी हुई। आज वो व्यक्ति फरार है। इसके पीछे किसका हाथ है ये समझ आ रहा है। बीजेपी के राजनेता उसे संरक्षण दे रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो भीम आर्मी द्वारा प्रदेश भर में सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। 10 सालों से भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो जिलाध्यक्ष है भूपेंद्र सोहागपुरे, वो एक अनुसूचित जाति की महिला शिक्षक के साथ पिछले 10 सालों से उसका दैहिक शोषण कर रहा है और जब शादी की बात आई तो वो न कर गया। अब इस मामले को जब शिक्षिका ने भीम आर्मी के संज्ञान में ये बात रखी तो सीधे इस मामले की हमने जांच की और पता चला कि सही में पिछले 10 सालों से उस महिला के साथ दैहिक शोषण होते आ रहा है। और इस मामले को लेकर के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 17 तारीख से उस महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। 17 के बाद 18 को उस व्यक्ति की शादी भी हुई। शादी भी पुलिस की निगरानी के अंतर्गत ही हुई। 17 को उस मैडम ने FIR करवाई, उसके बाद 18 को शादी हुई। उसके बाद वो व्यक्ति जो है तब से फरार है। अब फरार के पीछे किस किस का हाथ है तो सीधे समझ में आता है कि बीजेपी के जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे रहे हैं। और अगर राजनेता इसमें इन्वॉल्व है तो सीधे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि वो उसको संरक्षण देने का पूरा कार्य कर रही है। और इस मामले को मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जितने भी नेता है वो चुप्पी साधे हुए, यहाँ की सांसद महोदया जो खुद महिला है और यहाँ पे विधायक वो खुद महिला है, यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो महिला है, सबकी सभी चुप्पी ये समझ में आती कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत है। एक कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने कल ये बोला कि वो हिंदू दलित बेटी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक उस दलित बेटी, हिंदू बेटी, उनके आधार पर तो कौन से हिंदू संगठन यहाँ पर सामने आया है। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ मैं कि आगामी 72 घंटों में अगर उस भूपेंद्र सोहागपुरे जिसने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को पिछले 10 सालों से उस महिला के साथ किया है उसको पकड़ा नहीं जाता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात पहुंचाई है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है पुलिस या फिर उस पर गिरफ्तारी नहीं करती है पुलिस तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे प्रदेश स्तर का एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी सारे सामाजिक संगठनों को मिलकर के, और जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान अधिवक्ता संजय खोब्रागड़े ने बताया कि भीम आर्मी के नेतृत्व में पीड़ित शिक्षिका के लिए ज्ञापन देने पहुंचे हैं। साथ ही मंगलेगांव में महिला हत्याकांड को लेकर भी ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो कार्यवाही करना है पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। TI को जांच से बाहर किया जाना चाहिए। भाजपा संगठन से जुड़ा व्यक्ति आज फरार है, उसे संरक्षण मिल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे जीतू बौद्ध, आकाश बौद्ध और रितेश बोरकर वगैरह, इनके नेतृत्व में यहाँ पर SP साहब को ज्ञापन देने आए थे पीड़ित महिला के लिए। और मंगलेगांव में जो एक महिला का जो हत्याकांड हुई उसके संदर्भ में लोग ज्ञापन देने आए थे। क्या लगता है पुलिस गिरफ्तार नहीं पा रही है भूपेंद्र सोहागपुरे को? जहाँ तक मंगलेगांव के संदर्भ में ये है कि मंगलेगांव के संदर्भ में जो स्थानीय जो TI है थाना प्रभारी कटंगी, उसकी कार्रवाई संदिग्ध कार्रवाई है, क्योंकि उसकी कार्रवाई में उतने जिस तरीके से एक हत्याकांड में कार्रवाई करना चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं करे। तो वहाँ पर हमने उस वक्त में भी ज्ञापन सौंपकर SDM साहब से मांग किए थे, SP साहब से मांग किए थे कि उस TI को उस जांच से बाहर किया जाए। तो जैसा कि आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो TI को वहाँ से बाहर करके एक SIT टीम बनाई गई है। और जहाँ तक कि गढ़पाल जो पीड़िता है उसके संदर्भ में है कि प्रदेश के अंदर में जो सरकार है, मुसलमानों के घर उजाड़ दी जाती, मुसलमानों के घर को जला दिए जाते, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ दी जाती, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आज यदि सत्ताधारी पार्टी का कोई व्यक्ति है
और वो एक संगठन का प्रमुख है, उसके बाद भी यदि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसको संरक्षण प्रदान कर रही है। और यदि संरक्षण प्रदान नहीं करती तो थाना प्रभारी जो है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, उनके परिजनों को बैठाल के उससे पूछताछ करते, उसके फ़ोन का लोकेशन तय करते और फ़ोन को लोकेशन को देखते हुए कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी करते। पुलिस ऐसा नहीं कर रही है जैसा दूसरों के साथ करती है। जब दूसरों के साथ करती वैसा वो नहीं कर रही है तो इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस उसको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान कर रही है, इसलिए पुलिस की गिरफ्त से बाहर।